हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सभी बच्चे अपने घर में बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पाठ 5 अक्षरों का महत्व के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो आपको ऑफलाइन ऑनलाइन परीक्षा दोनों में ही देखने को मिल सकते हैं। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है वृत्त शब्द का क्या अर्थ है। तो वृत्त देखो गोले आकार को बोलते हैं, जो गोला होता है। ठीक है, तो चौकोर क्या होता है। तो चौकोर का मतलब होता है जिसके 4 कोने होते हैं, और लंबा तो आपको पता ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल। वृत्त होता है हमारा गोल। दूसरा प्रश्न है अनादि शब्द का क्या अर्थ है। तो अनादि का अर्थ होता है बहुत, जिसका कभी प्रारंभ ही ना हो, मतलब इतिहास से भी पहले जिसका प्रारंभ ना हुआ हो, ना हो। तो इसका पहला उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, लिखने की विधि क्या है, इशारा क्या है, ये बिल्कुल नहीं है। इशारा तो आपको पता ही है, और लिखने की विधि मतलब लिखने का तरीका होता है। तो आपका तीसरा प्रश्न है अंग्रेजी की लिपि का क्या नाम है। तो देखो, सबसे पहले आपको देवनागरी के बारे में पता होना चाहिए कि देवनागरी किसकी है। तो देवनागरी हिंदी और संस्कृत की लिपि है, और गुरुमुखी पंजाबी की। तो रोमन बची, रोमन किसकी है, अंग्रेजी की है। ठीक है, हमारी धरती लगभग कितने साल पुरानी है, 5 साल, 5 लाख साल की, 5 अरब साल। तो हमारी धरती 5 अरब साल है। आप अपने दिमाग में इस बात को अच्छे से बसा लीजिए, अच्छे से जमा लीजिए इस बात को कि हमारी जो धरती है वो लगभग 5 अरब साल पुरानी, मतलब बहुत पुरानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के देखो 2 रूप होते हैं, लेकिन इसका एक तीसरा रूप भी होता है, वो होता है इशारों वाली भाषा, जिससे हम सारे कार्य नहीं कर सकते। तो मान्यता किसको प्राप्त है। तो मान्यता हमारी मौखिक और लिखित इसको प्राप्त है। तो आप जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा देखने के लिए, तो आप इसका उत्तर 2 करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। जब हम किसी भी भाषा को सीखते हैं तो सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट सीखते हैं, उसके वर्ण सीखते हैं। तो ये वर्ण वही है। उसके बाद हम स्वर और व्यंजन की पहचान सीखते हैं, और फिर बाद में हम शब्द सीखते हैं। असफल शब्द में उपसर्ग क्या है। तो देखो, असफल में जो ये सफल है ये तो मूल शब्द है, तो इसमें उपसर्ग क्या है। तो हमेशा मैंने आपको बताया कि उपसर्ग आगे लगता है, आगे की तरफ। तो आगे की तरफ क्या लगा हुआ है, सफल मूल शब्द है, तो इसमें आगे लगा हुआ है अ। तो ये हमारा सही उत्तर है, अ हमारा उपसर्ग है। और पीछे की तरफ क्या होता है, अगर मैं सफल को सफलता कर देती हूँ, सफलता, और मैं आपसे पूछती हूँ इसमें उपसर्ग लगा है कि प्रत्यय। तो इसमें प्रत्यय लगा है, क्योंकि मूल शब्द है सफल, तो ये तो मूल शब्द है, और इसके आगे कुछ लगा नहीं, तो पीछे लगा है। तो पीछे लगता है प्रत्यय, यानी कि प से पीछे, प से प्रत्यय। ये बात ध्यान रखना, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। उचित शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो उचित का तो आपको विलोम पता है, अनुचित इसका सही उत्तर है। घोतक शब्द का क्या अर्थ है। अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको जरूर ये आता होगा कि घोतक का मतलब होता है, घोतक का मतलब होता है सूचक, यानी कि प्रतीक। ठीक है, भाषा के विकास से पहले मानव किस प्रकार बातें करते थे। तो पहले मानव इशारों से बातें करते थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ये वीडियो की समाप्ति हम आज यहीं करते हैं। धन्यवाद।